श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। एक बार धरती लोक पर घूमने की इच्छा करके श्री भूतनाथ भगवान भोलेनाथ तथा माता पार्वती धरती लोक पर पधारे। घूमते घूमते दोनों विदर्भ देश के अमरावती नाम के नगर में पहुंचे। वहां के राजा ने अत्यंत सुंदर एक शिवजी का मंदिर बनवा रखा था। भगवान शंकर और भगवती पार्वती उस मंदिर में ही रहने लगे। एक समय माता पार्वती भोलेनाथ को प्रसन्न देखकर बोली, महाराज आज हम दोनों चौसर खेलेंगे। शिवजी ने अपनी प्राण प्रिया की इस बात को मान लिया और चौसर खेलने लगे। उसी समय मंदिर का पुजारी ब्राह्मण उस मंदिर में पूजा करने आया। माता पार्वती ने पुजारी से प्रश्न किया, पुजारी जी बताओ इस बाजी में से कौन जीतेगा। ब्राह्मण ने सोचा, मुझे भगवान भूतनाथ का ही नाम लेना चाहिए क्योंकि वही इस सृष्टि का संचालन करते हैं। थोड़ी देर में बाजी समाप्त हो गई, लेकिन विजय पार्वती जी की हुई। इस पर पार्वती जी क्रोधित हुई और ब्राह्मण को झूठ बोलने के अपराध के कारण श्राप देने लगी। भोलेनाथ ने माता पार्वती को बहुत समझाया कि ब्राह्मण को श्राप देना उचित नहीं है, लेकिन तब तक माता उस ब्राह्मण को कोढ़ी होने का श्राप दे चुकी थी। कुछ समय बाद ही पार्वती जी के श्राप से पुजारी के शरीर में कोढ़ उत्पन्न हो गया। वह अनेक प्रकार से दुखी रहने लगा। पुजारी को कष्ट भोगते हुए जब बहुत दिन हो गए, तब एक दिन देवलोक की अप्सरा शिवजी की पूजा हेतु उसी मंदिर में आई। पुजारी के कोढ़ के कष्ट को देखकर बड़े दया भाव से उन्होंने उससे उसका कारण पूछा। पुजारी जी ने सारी बात उनको बता दी। वे अप्सराएं बोली, हे पुजारी, तुमने माता पार्वती का अपराध किया है, झूठ बोला है, लेकिन अब तुम्हारा यह अपराध, यह कष्ट दूर हो जाएगा। तुम अधिक दुखी मत हो, भगवान शिव भोलेनाथ हैं, तुम्हारे कष्ट को दूर करेंगे। तुम सब व्रतों में श्रेष्ठ 16 सोमवार का व्रत भक्ति भाव से करना प्रारंभ करो। पुजारी ने अप्सरा से विनम्र भाव से 16 सोमवार अर्थात 16 सोमवार व्रत की विधि पूछी। अप्सरा ने बताया, सोमवार को भक्ति के साथ व्रत करें, स्वच्छ वस्त्र पहने, संध्या और उपासना के बाद आधा सेर गेहूं का आटा लें, उसको 3 भागों में बांटें। घी, गुड़, दीप, नैवेद्य, पुंगी फल, बेलपत्र, जनेऊ का जोड़ा, चंदन, अक्षत, पुष्प आदि के द्वारा प्रदोष काल में भगवान शंकर का विधि पूर्वक पूजन करें। इसके पश्चात जो 3 भाग आपने आटे के निकाले हैं, उसमें से एक को शिवजी को अर्पण करें, बाकी 2 को शिवजी का प्रसाद समझकर वहां उपस्थित जनों में बांट दें। बचा हुआ आप भी प्रसाद पाएं। इस विधि से 16 सोमवार का व्रत करें। 17वें सोमवार को 1.25 सेर पवित्र गेहूं के आटे की बाटी बनाएं, उसमें घी और गुड़ और चूरमा बनाकर भगवान भोलेनाथ को भोग लगाकर वहां उपस्थित लोगों में बांटें। इसके बाद कुटुंब सहित प्रसाद लें तो शिवजी की कृपा से सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। ऐसा कहकर अप्सराएं स्वर्ग को चली गईं। ब्राह्मण ने उसी विधि से 16 सोमवार का व्रत किया तथा भगवान शिव की कृपा से रोग मुक्त होकर आनंद से रहने लगा। कुछ समय बाद शिव और पार्वती पुनः उसी मंदिर में आए। ब्राह्मण को रोग मुक्त देखकर पार्वती जी ने ब्राह्मण से रोग मुक्त होने का उपाय पूछा, तो ब्राह्मण ने बड़ी ही प्रसन्नता से 16 सोमवार व्रत की कथा सुनाई। इससे पार्वती जी अत्यंत प्रसन्न होकर ब्राह्मण से उस व्रत की विधि पूछकर स्वयं भी व्रत करने को तैयार हो गईं। व्रत करने के बाद उनकी मनोकामना पूर्ण हुई। उनके रूठे पुत्र स्वामी कार्तिकेय उनको माता मानने को तैयार हुए। कार्तिकेय जी को अपना यह विचार परिवर्तन का रहस्य जानने की इच्छा हुई। वे माता से बोले, हे माता, आपने ऐसा कौन सा उपाय किया जिससे मेरा मन आपको माता मानने को आकर्षित हुआ। पार्वती जी ने कहा कि मैंने 16 सोमवार के व्रत की कथा ब्राह्मण से सुनी थी। कार्तिकेय जी ने कहा, इस व्रत को तो मैं भी करूंगा, क्योंकि मेरा प्रिय मित्र ब्राह्मण बहुत दुखी दिल से परदेश गया है, मेरी उससे मिलने की इच्छा है। कार्तिकेय जी ने इसी मनोरथ के साथ व्रत को किया। थोड़े दिन पश्चात ही उनका वह मित्र उनको मिल गया। मित्र ने इस आकस्मिक मिलन का भेद कार्तिकेय जी से पूछा, तो वे बोले, हे मित्र, हमने तुमसे मिलने की इच्छा करके 16 सोमवार का व्रत किया था। ब्राह्मण की विवाह करने की प्रबल इच्छा थी। उसने भी कार्तिकेय जी से इस व्रत को करने की विधि पूछी। जब वह किसी कार्यवश विदेश गया तो वहां के राजा की लड़की का स्वयंवर था। राजा ने प्रण कर रखा था कि जिस व्यक्ति के गले में यह हथनी माला डालेगी, मैं उसी के साथ अपनी प्यारी पुत्री का विवाह कर दूंगा। शिवजी की कृपा से वह ब्राह्मण भी स्वयंवर देखने की इच्छा से राज्यसभा में एक ओर बैठ गया। सही समय पर वह हथनी आई और उसने माला ब्राह्मण के गले में डाल दी। राजा ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार बड़ी धूमधाम से अपनी कन्या का विवाह उस ब्राह्मण से कर दिया
और ब्राह्मण को बहुत सा धन तथा सम्मान देकर संतुष्ट किया। ब्राह्मण सुंदर पत्नी पाकर सुख से जीवन व्यतीत करने लगा। एक दिन उस राजकुमारी ने अपने पति से प्रश्न किया, हे प्राणनाथ, आपने ऐसा कौन सा भारी पुण्य किया था जिसके प्रभाव से उस हथिनी ने सभी राजकुमारों को छोड़कर आपको चुना? ब्राह्मण बोला, हे प्राण प्रिय, मैंने अपने मित्र कार्तिकेय जी के कहे अनुसार 16 सोमवार का व्रत किया था, जिसके प्रभाव से मुझे तुम जैसी रूपवान पत्नी की प्राप्ति हुई है। व्रत की महिमा सुनकर राजकन्या को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह पुत्र की कामना से इसी व्रत को करने लगी। शिव जी की दया से उसके गर्भ से अत्यंत सुंदर, सुशील, धर्मात्मा और विद्वान पुत्र उत्पन्न हुआ। माता पिता उस देव पुत्र को पाकर अत्यंत प्रसन्न हुए और उसका लालन पालन करने लगे। जब पुत्र समझदार हुआ तो एक दिन उसने अपनी माता से प्रश्न किया, हे माँ, तुमने कौन सा व्रत एवं तप किया कि मेरे जैसा देवता के समान पुत्र तुम्हें मिला है? माता ने कहा, 16 सोमवार व्रत की कथा मैंने कही थी, उसी से मुझको तुम प्राप्त हुए हो। पुत्र ने सब प्रकार के मनोरथों को पूर्ण करने वाले उस सरल व्रत को सुना तो वह भी राजा बनने की इच्छा से हर सोमवार को यथाविधि यह व्रत करने लगा। व्रत शुरू होने के बाद उस देश के वृद्ध राजा के दूतों ने आकर उसको राजकन्या के लिए चुन लिया। राजा ने अपनी पुत्री का विवाह ऐसे सर्वगुण संपन्न ब्राह्मण युवक के साथ करके बड़ा सुख प्राप्त किया। उस बूढ़े राजा के दिवंगत हो जाने पर इसी ब्राह्मण युवक को राजा का पद मिला। राज्य का उत्तराधिकारी होकर भी वह ब्राह्मण पुत्र 16 सोमवार का व्रत करता। एक बार जब 17वां सोमवार आया तो विप्र पुत्र ने अपनी पत्नी से पूजन सामग्री लेकर शिव पूजा के लिए शिवालय में चलने को कहा, लेकिन आलस्य से उसकी पत्नी ने उसकी आज्ञा की परवाह न की और दास दासियों द्वारा सब सामग्रियां शिवालय भिजवा दी, स्वयं नहीं गई। जब राजा ने शिव जी का पूजन समाप्त किया तभी आकाशवाणी हुई, हे राजा, अपनी इस रानी को राजमहल से निकाल दे, नहीं तो यह तेरा सर्वनाश कर देगी। आकाशवाणी सुनकर राजा के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उसने अपने पुरोहित को बुलाकर उनसे यह बात पूछी कि मैंने इस प्रकार की आकाशवाणी सुनी है कि राजा, तू इस अपनी रानी को निकाल दे, नहीं तो ये तेरा सर्वनाश कर देगी। तो सभी विस्मय और दुख में डूब गए, क्योंकि जिस कन्या के कारण राज्य मिला है राजा उसी को निकालने के लिए कह रहा है, यह कैसे हो सकेगा। लेकिन राजा शिव जी का अनन्य भक्त था। उसने अपनी पत्नी को राजमहल से निकाल दिया। रानी दुखी हृदय से भाग्य को कोसती हुई नगर के बाहर चली गई। फटे वस्त्र पहने, भूख से दुखी, धीरे धीरे चलकर वह एक गांव में पहुंची। वहां एक बुढ़िया सूत काट कर बेचने जाती थी। रानी की दशा देखकर बोली, चल मेरा सूत बिकवा दे, मैं बूढ़ी हूँ, भावताव नहीं जानती। यह बात सुन रानी ने बुढ़िया के सिर से सूत की गठरी उतार कर अपने सिर पर रख ली। थोड़ी देर बाद आंधी आई, बुढ़िया का सूत पोटली सहित उड़ गया। बेचारी बुढ़िया पछताती रह गई। रानी को अपने से दूर रहने को कहा। इसके बाद रानी एक तेली के घर गई तो शिवजी के प्रकोप से तेली के सभी मटके उसी क्षण चटक गए। तेली ने उसको अपने घर से बाहर कर दिया। अत्यंत दुख पाती हुई रानी एक नदी के तट पर गई तो नदी का समस्त जल सूख गया। एक सरोवर में पानी पीने गई तो उसके हाथ का स्पर्श होते ही सरोवर का जल कीड़ों से भर गया। रानी ने भाग्य पर दोषारोपण करते हुए उसी गंदे जल को पीकर पेड़ की छाया में विश्राम करना चाहा तो पेड़ के पत्ते तत्काल टूटकर गिर गए। वन, सरोवर तथा जल की ऐसी दशा देखकर गौ चराते ग्वालों ने अपने गुसाई जी से, जो उस जंगल में स्थित मंदिर में पुजारी थे, यह बात बताई। गुसाई जी के आदेश से ग्वाले रानी को पकड़कर गुसाई जी के पास लाए। रानी के मुख की कांति और शरीर की शोभा देखकर गुसाई जी जान गए कि यह विधि की मारी कोई अच्छे कुल की स्त्री है। पुजारी ने रानी से कहा, पुत्री, मैं तुमको अपनी पुत्री के समान रखूंगा, तुम मेरे आश्रम में रहो, तुमको किसी प्रकार का कष्ट नहीं होने दूंगा। यह सुनकर रानी को धीरज हुआ, वह आश्रम में रहने लगी। लेकिन रानी जो भोजन बनाती उसमें कीड़े पड़ जाते, जल भरकर लाती वह गंदा हो जाता। रानी की यह दशा देखकर गुसाई जी भी बड़े दुखी हुए और रानी से बोले, हे बेटी, तुम्हारे ऊपर कौन से देवता का कोप है जिससे तुम्हारी ऐसी दशा हुई है? पुजारी की बात सुनकर रानी ने शिवजी महाराज के पूजन का बहिष्कार करने की बात बताई तो पुजारी ने शिवजी महाराज की अनेकों प्रकार से स्तुति की और कहा, तुम सब मनोरथों को पूर्ण करने वाला 16 सोमवार का व्रत करो, उसके प्रभाव से ही तुम कष्टों से मुक्त होगी। गुसाई जी की बात मानकर रानी ने 16 सोमवार व्रत किए। 17वें सोमवार को विधि विधान से पूजन किया। उस पूजन के प्रभाव से राजा के हृदय में विचार हुआ कि रानी को गए बहुत समय हो गया, न जाने कहां कहां भटकती होगी, उसे ढूंढना चाहिए। यह सोच रानी को तलाश करने के लिए वह चारों दिशाओं में दूत भेजने लगा।
दूत रानी को ढूंढते हुए पुजारी के आश्रम में पहुंचे। वहां रानी को पाकर पुजारी से रानी को अपने साथ ले जाने का आग्रह करने लगे, लेकिन पुजारी ने मना कर दिया। दूत चुपचाप लौट आए, महाराज को रानी का पता बताया। रानी का पता बताकर राजा स्वयं पुजारी के आश्रम में गए और पुजारी से कहा, महाराज, जो देवी आपके आश्रम में रहती है वह मेरी पत्नी है। शिव जी के कोप से मैंने इसको त्याग दिया था, अब इस पर शिव जी का कोप शांत हो गया है। मैं इसे लेने आया हूँ, आप इसको मेरे साथ जाने की आज्ञा दीजिए। गोसाई जी ने राजा के वचन को सत्य समझकर रानी को राजा के साथ जाने की अनुमति दी। गोसाई जी की आज्ञा पाकर रानी प्रसन्न होकर राजा के साथ महल में गई। उस दिन रानी का वहां खूब स्वागत हुआ। नगरी में स्थान स्थान पर भंडारे खुलवाए। इस प्रकार से राजा शिव जी की कृपा का पात्र हो विधिवत शिव पूजन करते हुए इस लोक में अनेकों सुखों को भोगने के पश्चात दोनों शिव धाम को गए। जो मनुष्य मन, वचन और कर्म से 16 सोमवार का व्रत, पूजन इत्यादि करता है, वह इस लोक में सभी सुखों को प्राप्त कर अंत में शिव लोक को प्राप्त करता है। यह व्रत सब मनोरथों को पूर्ण करने वाला है। इस कथा को शिव मंदिर में शिव पूजन के पश्चात हाथ में दूर्वा और अक्षत लेकर सुना जाता है। कहते को सुनते को, हुंकारा भरते को इस कथा को सुनने का पुण्य लाभ प्राप्त होता है।